बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर कल से दो जगहों पर सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हो रही है। कुलगाम मुठभेड़ में जहां पर सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को ढेर किया, वहीं कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ अब भी जारी है। घने जंगलों में छिपे जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकियों की तलाश में जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान डटे हुए हैं। इस एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान शहीद हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त एनकाउंटर जारी है। कुलगाम में सेना को बड़ी कामयाबी मिली, जहां पर 2 आतंकियों को ढेर किया गया। कठुआ में बताया जा रहा है 4 आतंकी इस वक्त जंगल में छिपे हैं, जिन्हें घेर लिया गया है, जहां पर संयुक्त सुरक्षा बलों की टीम इस वक्त ऑपरेशन कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लगातार यहां पर देखा जा रहा है कि ऑपरेशन ऑल आउट की तरह अलग अलग जगहों पर जहां जहां आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली है, सेना और साथ ही पुलिस के जवान लगातार एनकाउंटर करके आतंकियों को ढेर कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इलेक्शन के दौरान आतंकियों की गतिविधियों पर खास नजर रखी गई है और किसी भी अप्रिय घटना को होने नहीं दिया, ताकि हर एक फेज में चुनाव हुए हैं। आखिरी फेज में चुनाव होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, और उससे पहले अब भी सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी आतंकी गतिविधि की जानकारी मिलने के बाद वहां पर तुरंत एक्शन लेते हुए आतंकियों को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। कठुआ में 4 आतंकी घिरे हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये जैश ए मोहम्मद के हो सकते हैं। इसके अलावा कुलगाम में 2 आतंकी ढेर हुए हैं, जिसमें एएसपी समेत 5 जवान घायल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ कल से चल रही है। जवानों ने जैश ए मोहम्मद के 3 से 4 आतंकियों को घेर रखा है और दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग भी हो रही है। मुठभेड़ कठुआ के बिलावर इलाके के जंगलों में हो रही है। इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल बशीर अहमद शहीद हो गए हैं, जबकि 2 अन्य ऑफिसर घायल हुए हैं। दोनों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। शनिवार को कठुआ में हथियारों के साथ संदिग्धों को दिखने के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया, तभी आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी और मुठभेड़ शुरू हो गई। आज सुबह से दोबारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को इनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। कठुआ की अगर बात की जाए तो इसकी भौगोलिक स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत ही करीब ये इलाका है इंटरनेशनल बॉर्डर के पाकिस्तान के साथ, और इसी इलाके से कई बार आतंकी घुसपैठ करते हैं। नदी और नालों के जरिए ये आतंकी भारत में दाखिल हो जाते हैं। और हमसे बात करने के लिए हमारे संवाददाता मंजूर मीर भी जुड़ गए हैं। मंजूर, इस वक्त क्या हालात हैं? कुलगाम में बड़ी कामयाबी मिली, 2 आतंकी ढेर हुए, और दूसरी बात है कि इस वक्त कठुआ में क्या हालात हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए अमित, कल करीबन शाम 5:30 बजे के आसपास सुरक्षा बलों को ये इनपुट्स मिले थे कि कठुआ के बिलावल इलाके में 3 से 4 मिलिटेंटों का एक ग्रुप छुपा हुआ है जो आधुनिक हथियारों से लैस है। इस इनपुट के बाद पूरे इलाके का कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और जैसे ही सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ तो मिलिटेंटों ने फरार होने की कोशिश की और इनिशियल स्टेज में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक हेड कांस्टेबल और 2 ऑफिसर जो है घायल हुए हैं। और उसके बाद पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है। हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को पूरी तरह से सील किया गया है, क्योंकि मिलिटेंट जो है वो जंगलों की तरफ से जो है फरार होने में फिलहाल कामयाब हो चुके हैं, लेकिन सर्च ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पर जारी है। हालांकि अंधेरा होने की वजह से रात को ऑपरेशन को होल्ड पे रखा गया ताकि और कोई कैजुअल्टी ना हो, लेकिन सुबह जैसे ही सूरज की किरणें दोबारा निकली ऑपरेशन को रिज्यूम किया गया है और पूरा एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ है। और हालांकि ये माना जा रहा है कि 3 से 4 जो मिलिटेंट यहाँ पर छुपे हुए हैं वो ज़्यादा दूर तक फरार होने में अभी कामयाब नहीं हुए हैं, क्योंकि पहले से ही हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को उसी वक्त सील किया गया था जब ये इनपुट्स मिले थे कि इस इलाके में आधुनिक हथियारों से 3 से 4 मिलिटेंट जो है घूम रहे हैं। उनकी मंशा थी कि शायद वो, क्योंकि 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के मतदान 40 सीटों पर हो रहा है, उनकी मंशा थी कि वो नीचे इलाकों में आकर जो है किसी बड़ी मिलिटेंट वारदात को अंजाम दे सके, लेकिन उससे पहले ये इनपुट जो है सुरक्षा एजेंसियों को मिला और उनको पूरी तरह से घेर लिया गया है। फिलहाल ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी का ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। जी साथ ही मंजूर, एक बात बताइए कि जो कठुआ का जो ऑपरेशन है उसमें तो वेस्टर्न कमांड इसमें लीड कर रही है, तो ऐसे में क्या जानकारी मिल पा रही है? क्यों इस इलाके में लगातार आतंकवादियों की जो गतिविधि है बढ़ी है, जबकि हम देखते हैं कि कश्मीर घाटी में जो नॉर्दर्न कमांड के अंडर में है काफी हद तक आतंकवादी गतिविधियों को रोक के रखा गया या खत्म किया गया है?
देखिए अमित, आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद निसंदेह ही जम्मू कश्मीर में हालातों में काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। इन्फिल्ट्रेशन में जो 740 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा है बेहद कम देखने को मिली है, और कश्मीर रीजन से जो LOC पड़ती है वहाँ से अगर कोई घुसपैठ की कोशिश हुई भी है तो उसे नाकाम बना दिया गया है। लेकिन जो जम्मू एरिया है, पुंछ रजौरी जैसे इलाके हैं और जो LAC वहाँ से पड़ती है, तो मिलिटेंट्स ने अलग अलग ट्रांजिट रूट्स जो है वो इस्तेमाल करके जो है वो ऊंची ऊंची पहाड़ियों और पहाड़ों पर बैठे हुए हैं, जहाँ पर कहीं बड़े हिडन केव्स है वहाँ पर वो पनाह लिए बैठे हैं, और जब भी वो नीचे आते हैं तो उनकी मूवमेंट का पता चलता है। और यही कारण है कि पिछले कहीं समय से हम देख रहे हैं कि जम्मू रीजन में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि एक तो ये हाईली ट्रेंड मिलिटेंट है, आधुनिक हथियारों से लेस है, दूसरा इनका रिहायशी इलाकों की तरफ मूवमेंट जो है बेहद कम होती है। जब ये रिहायशी इलाकों की तरफ आती है तो सुरक्षा बलों को उसकी जानकारी मिलती है, तो ये मिलिटेंट जो है मंजूर, कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी बदली गई है आतंकवादियों की ओर से, जैसा आप बता रहे हैं। अब उनका फोकस है कि कश्मीर घाटी में जिस तरह से शांति बहाल हुई है, सेना वहां पर बहुत ज्यादा पूरी तरह से हर चीज को अपने कंट्रोल में रखने में कामयाब रही है, तो उन्होंने अपना फोकस अब जम्मू की ओर किया है। लेकिन बहरहाल जम्मू में भी इस वक्त जो सेना है वो धीरे धीरे इन आतंकवादियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगातार ऑपरेशन चला रही है, और मानकर चले कि बहुत ही जल्द इस इलाके में भी उसी तरह से शांति बहाल होगी जिस तरह की शांति और अमन और चैन इस वक्त घाटी में देखने को मिलती है।